तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं फेमस टर्किश ड्रामा डे ड्रीमर का एपिसोड 4। तो सीन की शुरुआत सनम से होती है, जो मिस्टर जॉन के घर में दीवार फांद कर आ जाती है और फिर घर में कोई नहीं होता है तो वो मौका देखकर घर में घुस जाती है। वहाँ वो हॉल के कुछ ड्रावर्स को खोलकर देखती है जिसमें उसे फाइल नहीं मिलती है। फिर वो फाइल ढूंढने के लिए मिस्टर जॉन के कमरे में चली जाती है। सनम जॉन के कमरे में पड़े टेबल के ड्रॉर को ओपन करती है और उस ड्रॉर में उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो कमरे में यहाँ वहाँ चेक करने जाती है। इतने में ही जॉन वॉक पर से आ जाता है और वो किचन में जाकर पानी पीता है। जॉन के ग्लास रखने पर ज़ोर से आवाज़ आती है, जिस पर से सनम समझ जाती है कि शायद घर में कोई आ गया है। सनम को महसूस होता है कि जॉन के कमरे के ओर कोई बढ़ रहा है और सनम को उसकी छाया भी दिखती है। तो खुद को बचाने के लिए सनम मिस्टर जॉन के बेड के साइड में छिप जाती है। बेड के साइड से वो देखती है कि रूम में आने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर जॉन है। फिर जॉन नहाने चला जाता है। तब सनम मौका देखकर रूम में से बाहर निकल जाती है। फिर सनम एमरे के कमरे में जाती है। वहाँ उसे फाइल नहीं मिलती है, पर सनम को एमरे का कोट दिखता है। इतने में ही चांद का नहाना हो जाता है और वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है। सनम भी बाहर आ जाती है और उसे डाइनिंग टेबल पर फाइल मिल जाती है। फिर जॉन भी डाइनिंग रूम में आ जाता है और म्यूज़िक लगाता है। सनम चांद को देखकर डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाती है। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर सनम सीधे दरवाजे की ओर भागती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर उससे दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। और इतने में ही जॉन वहाँ आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। सनम जॉन को देखकर डर जाती है और फाइल को अपने पीछे छिपा लेती है। जॉन सनम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉन को सनम की बॉडी में से वही वाले परफ्यूम की खुशबू आती है जो जॉन को उस दिन उस अजनबी लड़की को किस करते समय आ रही थी। फिर जॉन सनम की ओर देखता है और समझ जाता है कि सनम ही वो लड़की है जिसे उसने पार्टी में किस किया था। सनम जॉन को कहती है, अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया। जॉन सनम को कहता है, रुको, मैं म्यूज़िक बंद करके आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। और फिर जॉन म्यूज़िक बंद करने जाता है। इतने में ही सनम फाइल को दरवाजे के पास पड़े पॉट में छिपा देती है। जॉन सनम से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, सनम कहती है, वो मैं कुछ भूल गई थी, बस वही लेने आई थी। और वो घर जाने लगती है। जॉन कहता है, रुको एक मिनट, तुम कहीं नहीं जाओगी और सबसे पहले बताओ कि तुम घर के अंदर कैसे आई? सनम जॉन से कहती है, मिस्टर एमरे ने मुझे घर की चाबी दी थी। जॉन कहता है, एमरे? पर क्यों? सनम कहती है, ये मैं आपको नहीं बता सकती। जॉन कहता है, सनम मुझे सीधे सीधे बताओ कि मेरे घर में इतने रात गए तुम क्या कर रही हो? सनम को कुछ समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या कहूँ। तो वो कहती है कि मैंने मिस्टर एमरे के जैकेट पर कॉफ़ी गिरा दी थी और फिर मैंने कोट को ड्राई क्लीन के लिए दिया था और गलती से मैंने अपना वॉलेट उनके कोट में रख दिया था और मुझे लगा कि उनका कोट घर पर ही होगा, इसलिए मैं कोट में से अपना वॉलेट लेने आ गई, बस, और कुछ नहीं। जॉन कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा सामान इतना ज़रूरी था कि तुम कल तक भी इंतज़ार नहीं कर सकती थी और इतने रात को तुम यहाँ आ गई? सनम कहती है, हाँ, क्या मैं अपना वॉलेट ले सकती हूँ? जॉन कहता है, हाँ बिल्कुल ले सकती हो, चलो मेरे साथ। फिर जॉन और सनम एमरे के कमरे में आ जाते हैं और जॉन सनम से पूछता है, क्या यही कोट है? सनम कहती है, हाँ, लेफ्ट पॉकेट में चेक करें। जॉन पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एक डिब्बी मिलती है। जब वो उस डिब्बी को ओपन करता है तब वो उसमें एक बहुत ही कीमती रिंग को देखता है। जॉन चौंक जाता है और सनम से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई मंगेतर है? सनम जॉन को कहती है, हाँ, ये रिंग मेरी है, ये मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे फियांसी ने मुझे ये रिंग दी थी और मुझे लगा कि कहीं मैं इसे खो ना दूँ, इसलिए मुझे इतने रात को आना पड़ा। अब ये मिल गई है तो मुझे जाना चाहिए। और फिर सनम भागकर गेट के पास जाती है जो उससे नहीं खुलता है। जॉन सनम को कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ज़रा आराम से खोलो।
सनम से गेट खुलता ही नहीं है, इसलिए सनम जान के सामने ही दीवार को फांद कर कूद जाती है। कूदते समय सनम को घुटने पर लग जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से मेरा पैर कर कर चिल्लाने लगती है। जैसे ही जान बाहर आता है सनम चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है। जान कहता है क्या पागल लड़की है। इतने में ही सनम को एमरे का कॉल आता है। एमरे सनम से पूछता है सनम तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी क्या? सनम कहती है कैसे होता काम, आपके भाई ने तो मुझे पकड़ लिया था। एमरे कहता है क्या? फिर तुमने क्या कहा भाई से? सनम कहती है मैंने आपके कोट के जेब में पड़ी रिंग को अपनी रिंग बता दिया। एमरे कहता है क्या? तुमने ये क्या किया? सनम अब उस रिंग को अच्छी से संभाल कर रखना। फिर एमरे फाइल के बारे में पूछता है। सनम बोलती है कि मैंने फाइल हॉल में पड़े एक पॉट के अंदर डाल दी है, आप वहाँ से ले लेना। अब सीन सनम के मोहल्ले में शिफ्ट होता है जहां मुजफ्फर की मॉम आयसुन सनम के पेरेंट्स से लड़ने आती है। आयसुन कहती है अगर तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो तुमने हमें बुलाया ही क्यों? सनम की मॉम मिल्की बे कहती है मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आ सकती हूँ तो मैंने तुम्हें हाँ कहा, बस। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं मेरी लड़की तुम्हें दूंगी। आयसुन कहती है अरे जा जा, मुझे भी तेरी लड़की अपने बेटे के लिए नहीं चाहिए। और फिर झगड़ा बढ़ जाता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है जो फुटबॉल खेलते खेलते सनम के खुशबू के बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही एमरे अपनी कार में आता है और जान से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सनम को घर भेज रहे हो? एमरे कहता है कि भाई तुम घर पर हो या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। और वैसे भी सनम फ़ोन पर रो रही थी कि उसकी कोई कीमती चीज़ मेरे कोट की जेब में रह गई है, इसलिए मैंने चाबी दे दी। वैसे कौन सी कीमती चीज़ थी वो भाई? जान कहता है वो कोई रिंग थी, शायद उसके मंगेतर ने दी होगी। एमरे कहता है उसकी मंगनी हो गई, इस बात से तुम्हें दुख हो रहा है क्या? फिर जॉन एमरे को फुटबॉल फेंक कर मारता है और एमरे से कहता है क्या कुछ भी कहते हो तुम तो। फिर एमरे हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। घर में आने के बाद एमरे उस पॉट में से फाइल निकालता है और उस फाइल को अपने बैग में रख लेता है। फिर सीन सनम के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर सनम के पापा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो सनम की मॉम मिल्की बे को बातें सुनाते हैं। सनम और लायला भी अपनी मॉम को मुजफ्फर और आयसुन को लेकर बातें सुनाती है, जिस वजह से मिल्की बे का मुंह फूक जाता है और वो मौन धारण कर लेती है। अब सीन जान के घर पर शिफ्ट होता है जहां जान को फ़ोन आता है और एमरे छिप कर उसकी बातें सुनता है। जान को किसी एहसान जिल का फ़ोन आता है, दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है। फिर जान डेरन को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि मुझे अभी अभी एहसान जिल का फ़ोन आया था और वो कह रहा था कि उन्हें एयरलाइन कंपनी के लिए एक कैंपेन चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 दिन है और हमें इस बात को सीक्रेट रखना है। फिर जान फ़ोन काट देता है और एमरे भी वहाँ से चला जाता है। फिर एमरे सीधे टकली आइलिन के पास जाता है और उसे एयरलाइन कंपनी के कैंपेन के बारे में बताता है। आइलिन एमरे से कहती है मैं उस कंपनी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर को जानती हूँ। फिर आइलिन एडवर्टाइजिंग मैनेजर को फ़ोन लगाती है और उसे कहती है मेरे पास तुम्हारी कंपनी के लिए एक बेहतर प्लान है। कंपनी का मैनेजर आइलिन से कहता है ठीक है, पर तुम्हें काम करने के लिए सिर्फ 1 दिन ही दूंगा। आइलिन कहती है ठीक है। फिर आइलिन सीधे एमरे के पास जाती है और उसे कहती है एमरे यार, मुझे सिर्फ तुम्हारे भाई की कंपनी का कैंपेन का आइडिया चाहिए, क्या तुम मुझे ला दोगे? क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 दिन का ही टाइम है। एमरे कहता है अरे यार, तुम मुझे मुसीबत में डाल दोगी। आइलिन कहती है सिर्फ तुम कैसे, हम दोनों मुसीबत में आ सकते हैं, तुम मेरे पार्टनर हो। फिर वो दोनों पार्टनरशिप वाली फाइल पर साइन करते हैं।
फिर एमरे सनम से मिलता है और सनम से कहता है कि तुम्हें एयरलाइन कंपनी की इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर देनी है जिस पर भाई काम कर रहा है। सनम कहती है ठीक है। फिर सनम एमरे से कहती है ये रिंग जल्दी से आप रख लीजिए, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। एमरे कहता है नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, अब से कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस रिंग को पहनना पड़ेगा। फिर सनम कहती है ठीक है, मैं ये रिंग सिर्फ मिस्टर जॉन के सामने ही पहनूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सनम ऑफिस में आती है और गुलिस से मिलती है। सनम गुलिस से कहती है अरे आज तो तुम बहुत अलग लग रही हो। गुलिस सनम को बताती है अरे मैं एयरलाइन कंपनी की ऐड कर रही हूँ, इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। फिर सनम गुलिस से कहती है गुलिस क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी। गुलिस कहती है कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें। सनम गुलिस को पार्टी में आए हुए मेहमानों की एक लिस्ट दिखाती है और उससे कहती है प्लीज़ इन लोगों में से जिसके भी चेहरे पर दाढ़ी थी उनके नाम के आगे टिक कर दो प्लीज़। गुलिस कहती है ठीक है, टिक कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे तुम रीज़न बताओ। फिर सनम कहती है उस दिन मैं पार्टी में किसी से टकराई थी। गुलिस कहती है क्या क्या, किसी ने उस दिन तुम्हें छेड़ा था। अल्बेट्रोस कौन है, क्या कोई कार्ड है। सनम कहती है अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सनम गुलिस को बताती है कि अल्बेट्रोस तो दुनिया का सबसे रोमांटिक पर्सन है, बस उसे मैं कभी नहीं देख पाई। गुलिस सनम को कहती है यार सच में तुम बड़ी ही अजीब हो। गुलिस और सनम जब सेल्फी ले रहे होते हैं उतने में ही वहाँ मिस्टर जॉन पीछे से आ जाते हैं और वो सनम को कहते हैं तुम मुझे मेरे ऑफिस में मिलो। सनम वहाँ जाती है, जॉन उसे बैठने के लिए कहते हैं। फिर जॉन सनम को पूछते हैं क्या ये चोट तुम्हें कल लगी थी। सनम कहती है हाँ। फिर जॉन सनम को मलहम पट्टी कर देते हैं। पट्टी होने के बाद सनम वहाँ से उठ जाती है पर उसकी पार्टी वाली लिस्ट वही सोफे पर रह जाती है। फिर जॉन उस लिस्ट को उठा लेता है और सनम से पूछता है ये किस चीज़ की लिस्ट है। सनम जॉन को कहती है ये मेरी है, क्या मैं ले लूँ। जॉन कहता है नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। फिर सनम जॉन से कहती है सेलिब्रेशन वाली रात जितने भी मर्द दाढ़ी में थे ये उनकी लिस्ट है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए। जॉन कहता है मैं भी तो उस रात वहाँ था और मेरी भी दाढ़ी है, तो मेरा नाम इसमें क्यों नहीं है। हाँ, सनम जवाब देती है अरे आपने कोट नहीं पहना था, आप तो कैजुअल कपड़ों में थे। और फिर दोनों भी लिस्ट छीना झपटी में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जॉन फिर सनम को लिस्ट दे देता है और उससे पूछता है तुम्हारी रिंग कहाँ पर है। सनम जॉन के सामने ही रिंग निकाल कर पहनती है और कहती है कि एक्चुअली इस बारे में हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है ना, इसीलिए नहीं पहनी मैंने रिंग। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर फिनिश होता है। और जाने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।